नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। मैं हूँ वेद। हिंदुस्तान के उन तमाम परिवारों से आज मैं एक बेटा बनकर बात करने आया हूँ। हिंदुस्तान के उन करोड़ों परिवारों से मैं बात करने आया हूँ इस आशा और विश्वास के साथ कि आप मेरी बातों को समझते हुए मेरा मार्गदर्शन आप ज़रूर करेंगे। मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं अपनी बात आपसे शेयर करूं, उससे पहले एक बात और कह देना चाहता हूं कि मैं आपसे, अपने परिवार से एक ऐसे व्यक्ति को चाहता हूं, मांग करता हूं जो राष्ट्र हित में समर्पित हो। वह आपका बेटा हो सकता है, वह आप खुद हो सकते हैं, माताएं बहनें हो सकती हैं। राष्ट्र हित में मुझे एक व्यक्ति की आवश्यकता जरूर है ताकि हम इस सोच को बदल सकें। आज हमारा देश एक गलत रास्ते पे जा चुका है और यदि हम इसे समय रहते अगर ना रोका गया तो निश्चित रूप से आने वाला समय बहुत ही भयानक दिन दिखाएगा। साथियों, जो मैं आपसे बात कहने जा रहा हूँ, जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, वह उसका जवाब आपके पास ही है। मैं सही हूं या गलत हूं यह तय भी करना आपको है। अगर सही हूं तो मैं आपका समर्थन चाहूंगा, मैं आपका साथ चाहूंगा। अगर गलत हूं तब भी मैं साथ चाहूंगा। आप मुझे रास्ता दिखाइए, आप मुझे बताइए क्या चलना है। सन 1947 से लेकर के जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब से हमारे देश में एक सिस्टम काम कर रहा है, एक प्रशासनिक तंत्र काम कर रहा है, एक लोकतंत्र काम कर रहा है। हमारे यहाँ एक संविधान भी है। उस संविधान के आधार पर उस संविधान को हम सभी लोग स्वीकार करके चल रहे हैं। आप जब घर से निकलते हैं तो एक समस्या हमारे पास ज़रूर आती है कि क्या हम अपने घर पे पहुंचने से पहले सुरक्षित रहेंगे या नहीं, क्या हमारी कार सुरक्षित रहेगी कि या नहीं, हमारी साइकिल सुरक्षित रहेगी कि नहीं, हमारी मोटरसाइकिल सुरक्षित रहेगी कि नहीं। जो हमारी कंडीशन है, जो हमारे देश का रोड का कंडीशन है, जब हम उस पर चलते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हर साल रोड के लिए बजट निकलता है, हर 5 साल बाद सरकारें बदल जाती हैं, हर साल रोड की मरम्मत होती रहती है, फिर भी रोड में कमियां ही क्यों रहती हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, गवर्नमेंट के सभी मानक आते हैं, गवर्नमेंट के सभी मानक आते हैं, सभी तय किए जाते हैं। आपको ये कंक्रीट यूज करना है, आपको ये स्टैंडर्ड फॉलो करना है। तमाम सिविल इंजीनियर से लेकर PWD से लेकर ये सारे विभाग इसको फॉलो करते हैं, फिर भी हमारा रोड एक साल झेल क्यों नहीं पाता, एक पानी झेल क्यों नहीं पाता और रोड टूट जाता है और फिर सरकार को उसके लिए अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है। क्या ये उचित है? बार बार लूटना, इस देश को लूट कौन रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप भले ही मौन बने हुए हैं, लेकिन आपको मालूम है कि हर जगह बेईमानी का बोलबाला है, हर ईमानदारी तो है ही नहीं। और जब ईमानदारी नहीं, जब राष्ट्र में बेईमानों की संख्या बढ़ जाए, जब राष्ट्र में धोखेबाजों की संख्या बढ़ जाए, जब देश में बेईमानी की सोच बढ़ जाए, बेईमानों की सोचने की अधिक क्षमता बढ़ जाए, क्या वह देश तरक्की कर सकता है? आज जो झूठे सपने हम देख रहे हैं, एक जगह सपने दिखाए गए, एक जगह काम किया गया और दिखाया गया पूरा। मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा, मैं जहां हूं वहां से निकलूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यह हालत है, हर साल रोड बनती है। क्या करना चाहिए? सोच बदलेगी, एक विचारधारा है और इस सोच बदलेगी को आपकी ताकत की जरूरत है, आपके समर्थन की जरूरत है, आपकी जरूरत है। क्योंकि जब आप साथ नहीं देंगे तो ये कभी सोच बदलेगी, कभी पूरा नहीं होगा। और जब पूरा नहीं होगा तो एक दिन आपको भी इसी रोड पे कहीं ना कहीं लोग दम तोड़ते हुए नजर आएंगे। दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, एक्सीडेंट बढ़ रहा है, प्रतिदिन हम लोग अपने अपनों को खो रहे हैं।
किस वजह से हमारे रोड की मानक की स्थिति इतनी खराब है, इतना गलत तरीके से उसे बनाया जा रहा है कि आप ताज्जुब करेंगे। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, तो उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे, उम्मीद है कि आप मेरा साथ भी देंगे, क्योंकि आज एक बेटा अपने परिवार वालों को पुकार रहा है। क्योंकि मेरी पुकार मेरी व्यक्तिगत नहीं है, ये राष्ट्र की पुकार है। हम सबको इसको समझना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।